हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर करेंगे। जो एचएसएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी, और जो नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में, उन सभी को कवर करेंगे इस वीडियो में। और जो ये वीडियो है जो आपका हरियाणा ग्रुप डी का पेपर होगा, और जो सीईटी मेंस के जो पेपर होंगे, हरियाणा पुलिस का हो गया, क्लर्क का हो गया, जेल वार्डर का हो गया, या फिर आने वाले जो भी एग्जाम हैं सीईटी मेंस के, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर? पहला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1952 में और 1966 में। तो चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में होगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 अक्टूबर 1953 को चंडीगढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? 7 अक्टूबर 1953 को चंडीगढ़ का शिलान्यास किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो इसका जो शिलान्यास किसने किया था? इसका शिलान्यास किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और अगर ये पूछे कि चंडीगढ़ को किसके सपनों का शहर कहा जाता है, तो उसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कि चंडीगढ़ का नामकरण किस आधार पर किया गया है? एक प्राचीन किले के नाम पर, एक स्थानीय शासक के नाम पर, चंडी देवी के नाम पर, या फिर पंजाब के एक शहर के नाम पर? चंडीगढ़ का जो नामकरण है, चंडीगढ़ का नाम कैसे पड़ा है? चंडी देवी के नाम पर पड़ा है इसका नाम। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1950 में चंडीगढ़ का जो प्रारंभिक डिज़ाइन है किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ का जो सबसे पहले प्रारंभिक जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? ली कार्बूजिए, अल्बर्ट मेयर, नेकचंद और एडविन लुटियंस। तो सबसे पहले जो चंडीगढ़ का प्लानिंग है, जो प्लानिंग डिज़ाइन है वो किसने तैयार कर दिया था? वो किया था अल्बर्ट मेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि चंडीगढ़ का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? और चंडीगढ़ का जो मुख्य आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? अल्बर्ट मेयर, चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजिए और मैकमोहन। तो मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? ली कार्बूजिए को माना जाता है। पर जो पहला डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? वो तैयार किया था अल्बर्ट मेयर ने तैयार किया था, वो वाला पहला जो डिज़ाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो चंडीगढ़ की जो राजकीय भाषा वो कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, तोता, ग्रेट हॉर्नबिल और नीलकंठ। चंडीगढ़ का जो स्टेट बर्ड है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, ग्रे हॉर्नबिल चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी है। चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरन है, ग्रे नेवला, या फिर बाघ या चिंकारा। तो स्टेट एनिमल कौन सा हो जाएगा चंडीगढ़ का? ग्रे नेवला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? कमल, पलाश, डाक और गुलाब। चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा इसमें से? ऑप्शन सी, डाक हो जाएगा। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है क्या है कि चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष बताना अब हमें। बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़, अशोक का पेड़ और आम का पेड़। तो चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, आम का पेड़। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है? झूमर है, लावणी है, भंगड़ा या गिद्दा या फिर कथक। तो चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? भंगड़ा और गिद्दा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया था? जब पंजाब से लेकर के हरियाणा बनाया था ना, तो उस टाइम पे चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया था। तो चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया था? जब हरियाणा बना था। कब? 1 नवंबर 1966 को। तो 12 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि चंडीगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? चंडीगढ़ का टोटल एरिया कितना है? 110 वर्ग किलोमीटर, 114, 120 और 150। तो चंडीगढ़ का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 114 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि चंडीगढ़ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? चंडीगढ़ का सेक्स रेशियो कितना है? 818, 850, 879 और 912। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ये आंकड़े। तो चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 818। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब डेंसिटी बतानी है, पॉपुलेशन डेंसिटी चंडीगढ़ की। तो कितनी हो जाएगी? क्या चंडीगढ़ की जो डेंसिटी है 8120 है, या फिर 8500 है, या फिर 9252 है, या फिर 11020 है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 9252। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चंडीगढ़ का जो आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है, एम्बलम, वो क्या है? अशोक चक्र है, खुला हाथ है, कमल का फूल है और शेर की आकृति है। तो चंडीगढ़ का जो आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? वो है खुला हस्त स्मारक, ओपन हैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि चंडीगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? चंडीगढ़ की लिटरेसी रेट बताना है कितनी है? तो 74.04%, 80.20% या फिर 86.43 या 92.10%। तो चंडीगढ़ का लिटरेसी रेट कितना है? ऑप्शन सी, 86.43%। चंडीगढ़ जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या है कि चंडीगढ़ में
कुल कितने गाँव हैं? चंडीगढ़ में टोटल गाँव पूछे गए हैं, कितने हैं? 12 है, 24 है, 36 है और 48 है। तो चंडीगढ़ में टोटल गाँव कितने हैं? ऑप्शन बी 24। ये जो आंकड़े हैं नहीं सारे 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हैं। तो उसके हिसाब से चंडीगढ़ में कुल कितने गाँव हैं? 24 गाँव हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि चंडीगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं? अब ये ज़िले पूछ लिए कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। चंडीगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी हो जाएंगी? 1 है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कि चंडीगढ़ में कुल कितनी तहसीलें हैं? 1, 2, 3 और 4। तो चंडीगढ़ में टोटल तहसील कितनी हो जाएंगी? तहसील भी 1 हो जाएंगी और जिला भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 चंडीगढ़ में कुल कितने नगर हैं? सिटी कितनी है? वो भी कितनी हो जाएंगी? 1 ही हो जाएंगी वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कि चंडीगढ़ का दिल, हार्ट ऑफ चंडीगढ़ किसे कहा जाता है? कैपिटल परिसर को, सिटी सेंटर जिसे सेक्टर 17 कहते हैं, या फिर लेजर वैली, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसमें हार्ट पूछा है, हार्ट कौन सा हो जाएगा इसमें? सिटी सेंटर को चंडीगढ़ का हार्ट कहा जाता है, जो सेक्टर 17 है उसको हार्ट ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कि चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? लंग्स ऑफ चंडीगढ़ किसको कहते हैं? सुखना लेक, रोज गार्डन, लेजर वैली और रॉक गार्डन। तो चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहते हैं? लेजर वैली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 कि चंडीगढ़ का सिर, हेड ऑफ चंडीगढ़ किसे माना जाता है? कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को, सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, पंजाब विश्वविद्यालय को और रॉक गार्डन को। तो अभी हमने सिटी सेंटर सेक्टर 17 को तो देखा है, पीछे क्वेश्चन के अंदर हार्ट ऑफ चंडीगढ़ बताया गया है। तो अब इसमें हेड कौन सा हो जाएगा? कैपिटल परिसर जो सेक्टर 1 है ना, वो चंडीगढ़ का सिर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 24 के अंदर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कि चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है? सिटी सेंटर को, लेजर वैली को, इंडस्ट्रियल एरिया और कैपिटल परिसर को। तो चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है? इंडस्ट्रियल एरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 कि 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ के प्रथम आयुक्त कौन बने थे? जब चंडीगढ़ को यूटी बनाया था 1 नवंबर 1966 को, तो पहले कमिश्नर कौन बने थे चंडीगढ़ के, ये बताना है। कौन बने थे? कृष्णा बनर्जी, एम एस रंधावा, भैरव दत्त पांडे और वीपी सिंह बदनौर। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एम एस रंधावा को जब चंडीगढ़ को यूटी बनाया था ना, तो पहला आयुक्त नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि चंडीगढ़ के अंतिम आयुक्त कौन थे 1 जून 1984 तक? जो अंतिम आयुक्त है किसे बनाया गया था, उनका कार्यकाल दिया गया है कि 1 जून 1984 तक थे। उसके बाद जो है चंडीगढ़ का जो कार्यभार है वो किसको सौंप दिया गया था? राज्यपाल को सौंप दिया गया था। चंडीगढ़ के अंतिम आयुक्त कौन बनाए गए थे? एम एस रंधावा, भैरव दत्त पांडे, कृष्णा बनर्जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृष्णा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 कि चंडीगढ़ के प्रथम प्रशासक राज्यपाल 11 जून 1984 में कौन बने थे? जो राज्यपाल है किसे नियुक्त किया गया था चंडीगढ़ का पहला राज्यपाल, और कब बनाया गया था? 2 जून 1984 को। भैरव दत्त पांडे, कृष्णा बनर्जी, वीपी सिंह बदनौर और एम एस रंधावा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भैरव दत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि 22 अगस्त 2016 से चंडीगढ़ के प्रशासक या राज्यपाल का जो पद किसने संभाला था? कप्तान सिंह सोलंकी ने, वीपी सिंह बदनौर ने, शिवराज पाटिल और बनवारी लाल पुरोहित। इसमें पूछा कि 22 अगस्त 2016 उस टाइम पे चंडीगढ़ के प्रशासक कौन थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्री वीपी सिंह बदनौर। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि चंडीगढ़ में जो आयुक्त की परंपरा कब से कब तक रही? चंडीगढ़ में जो आयुक्त बनाने की जो परंपरा थी, कमिश्नर बनाने की जो परंपरा थी, वो कब से कब तक रही थी? हमने पीछे देखा है ये, जब जब चंडीगढ़ को जब यूटी बनाया गया था ना, तब से स्टार्ट हो गई थी वो 1 नवंबर 1966 से, और कब तक चली थी? 1 जून 1984 तक चली थी ये। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद 1 जून तक तो इनका आखिरी कार्यकाल था, जो कृष्णा बनर्जी जो अंतिम जो कमिश्नर बनाए गए थे, उसके बाद कार्यभार किसको सौंप दिया गया था? राज्यपाल को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 कि चंडीगढ़ का संचालन राज्यपाल के अधीन कब आया था? 1 नवंबर 1966 से, 2 जून 1984 से, या फिर 15 अगस्त 1947 से, या फिर 26 जनवरी 1950 से। तो अभी हम अब भाई क्या नाम, हमने पीछे ही पढ़ा है ये तो, कि चंडीगढ़ का जो पहला राज्यपाल कौन बनाया गया था? भैरव दत्त पांडे को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 2 जून 1984 को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? चंडीगढ़ में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी व अंग्रेजी, पंजाबी व उर्दू, और हिंदी व पंजाबी, और अंग्रेजी व हरियाणवी। तो चंडीगढ़ में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी मुख्य भाषाएं? एक तो बोली जाती है हिंदी और एक बोली जाती है पंजाबी। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि चंडीगढ़ में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं जहां से श्रीमती किरण खेर सांसद रही हैं? तो चंडीगढ़ में लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? चंडीगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं, 1 सीट है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 कि एशिया में गुलाबों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा एशिया में गुलाब कहाँ उगाए जाते हैं? श्रीनगर में, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर पुणे? तो सबसे ज़्यादा जो गुलाब है एशिया महाद्वीप में कहाँ उगाए जाते हैं? चंडीगढ़ में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 कि चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना लेक जो है 1958 में ली कार्बूजिए द्वारा स्थापित
को आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया था? चंडीगढ़ के अंदर जो ये सुखना लेक है इसको आर्द्र भूमि वेटलैंड कब घोषित किया गया था? 1970 में, 1980 में और 1988 में और 1995 में। तो जो सुखना लेक है उसको वेटलैंड कब घोषित किया गया था? 1988 में। और ये बनाई कब थी? 1958 में ली कार्बूजी द्वारा ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 कि चंडीगढ़ में स्थित खुला हस्त स्मारक या फिर खुला हाथ स्मारक जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी उसका जो वजन है वो कितना है? लगभग कितना है? 30 टन है, 40 टन है, या फिर 50 टन है, या फिर 60 टन है? तो इसका जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका वजन है 50 टन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर इसकी हाइट पूछे ना, हाइट कितनी है इसकी? हाइट हो जाएगी इसकी 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 कि चंडीगढ़ में स्थित प्रसिद्ध रॉक गार्डन की स्थापना 1957 में किसने की थी? तो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसकी स्थापना 1957 में किसने की थी? पंडित नेकचंद ने, ली कार्बूजिए, अल्बर्ट मेयर और JFR याकूब ने। तो जो ये रॉक गार्डन है इसकी स्थापना किसने की थी चंडीगढ़ में? इसकी स्थापना की थी ऑप्शन ए, पंडित नेकचंद ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 कि रॉक गार्डन का कुल क्षेत्रफल कितना है? 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ और 50 एकड़। जो रॉक गार्डन है वो कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है? इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 40 एकड़ में फैला हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 कि रॉक गार्डन के जो संस्थापक है पंडित नेकचंद, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? वे वास्तुकार थे, सड़क नियोजक थे, किसान थे या फिर मूर्तिकार थे? जो पंडित जो नेकचंद है जिन्होंने रॉक गार्डन की स्थापना की थी 1957 में, वो एक उनका जो पेशा था वो क्या था? वो एक रोड इंस्पेक्टर थे, सड़क नियोजक थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि चंडीगढ़ में ओपन एयर थिएटर की स्थापना कहाँ की गई है? जो चंडीगढ़ के अंदर जो ओपन एयर थिएटर है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? रॉक गार्डन में, रोज़ गार्डन में, सुखना लेक में और कैपिटल परिसर में। तो जो ओपन एयर थिएटर है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? रॉक गार्डन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन, जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन भी कहा जाता है इसको, ये कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है ये। तो ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मैसूर में और श्रीनगर में। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 कि जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में स्थित है? सेक्टर 1 में, सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 22। तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक्टर 16 के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। और ये 30 एकड़ में फैला हुआ है ये जो ये जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन की मुख्य विशेषता क्या है? यह केवल सर्दियों में खुलता है, यहाँ 1600 तरह के फूल पाए जाते हैं, यह भारत का पहला गार्डन है, या फिर यह 100 एकड़ में फैला है? अभी मैंने बताया है कि कितने एकड़ में फैला है? ये 30 एकड़ में फैला है। तो ये हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और यह केवल सर्दियों में खुलता है, ये भी गलत हो जाएगा। और यह भारत का पहला गार्डन है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा और भी तो गार्डन होंगे, भारत का पहला गार्डन थोड़ी है ये। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ 1600 तरह के फूल पाए जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 कि जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन का कुल क्षेत्रफल कितना है? 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ और 50 एकड़। तो जाकिर हुसैन जो रोज़ गार्डन है, जाकिर हुसैन ने जो रोज़ गार्डन बनाया था, इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 एकड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि चंडीगढ़ में बोटेनिकल गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1995 को, 30 मई 2002 को और 15 अगस्त 2005 को, या फिर 2 अक्टूबर 2008 को। तो ये जो चंडीगढ़ में बोटेनिकल गार्डन है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 कि चंडीगढ़ बोटेनिकल गार्डन के संस्थापक कौन थे? जो ये चंडीगढ़ के अंदर जो बोटेनिकल गार्डन है इसकी स्थापना किसने की थी? ली कार्बूजिए ने की थी, या फिर पंडित नेकचंद ने, लेफ्टिनेंट जनरल JFR याकूब ने, या फिर MS रंधावा ने? तो जो चंडीगढ़ में बोटेनिकल गार्डन है उसकी स्थापना किसने की थी? लेफ्टिनेंट जनरल JFR याकूब ने 30 मई 2002 को स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंडीगढ़ के जो बोटेनिकल गार्डन है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? 1600 तरह के फूल, 1600 तरह के गुलाब, या फिर 55 किस्म की औषधि, या फिर दुर्लभ पक्षियों का संरक्षण, या कृत्रिम झील? तो जो 1600 तरह के गुलाब है ये तो कहाँ देखे थे हमने? ये देखे थे रोज़ गार्डन में। अब ये पूछ रहा है कि बोटेनिकल गार्डन, तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होती है? इसमें ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है 55 किस्म की औषधि। यहाँ जो ये मेडिकल प्लांट है ये पाए जाते हैं 55 तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 कि चंडीगढ़ बोटेनिकल गार्डन का क्षेत्रफल कितना है? ये कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है? 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ और 50 एकड़।
तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 40 एकड़ में। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि पंजाब विश्वविद्यालय की प्रारंभिक स्थापना 1882 में की गई थी, वो कहाँ मानी गई है? लाहौर में, नई दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़। जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसकी प्रारंभिक स्थापना जो है कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की पुनः स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1950 में, 1956 में और 1966 में। जो ये चंडीगढ़, जो पंजाब विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ में, उसकी पुनः स्थापना कब की गई थी? उसकी पुनः स्थापना की गई थी 1956 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि प्रसिद्ध डियर पार्क कहाँ स्थित है? पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ और लुधियाना। तो डियर पार्क कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो सही हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित ओपन हैंड स्मारक जो कला है, मोनूमेंट जो है ये ओपन हैंड का, उसके संस्थापक कौन थे? पंडित नेकचंद, ली कार्बूजिए, JFR याकूब और अल्बर्ट मेयर। तो जो ओपन हैंड स्मारक है इसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन बी, ली कार्बूजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 53 है कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के स्मारकों को वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2010 में, 2014 में, 2016 और 2020 में। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किए गए थे? 2016 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो ललित कला अकादमी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ और जयपुर। तो ये कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि गांधार शैली का संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ गांधार आर्ट कहाँ स्थित है? ये पटना, चंडीगढ़, भोपाल और अमृतसर। तो जो गांधार शैली का जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो कहाँ है? वो हो जाएगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ये अब हमें ये जो चंडीगढ़ के क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हमें पता है कि इनका आंसर चंडीगढ़ होगा। अगर वैसे ये पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो आपको याद रखना है कि गांधार शैली का जो संग्रहालय म्यूजियम है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में। और कठपुतलियों का संग्रहालय भी कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? अब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ की जो जीके हैं वही कर रहे हैं हम। जो चंडीगढ़ के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है चंडीगढ़ से उन्हीं को कवर कर रहे हैं इसमें। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। और आपको याद रखना है कि जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आप भूल जाओगे, इसलिए इनको सभी को याद रखना है कि जो इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम है वो भी चंडीगढ़ में है, कठपुतलियों का जो म्यूजियम है वो भी, गांधार शैली का जो म्यूजियम है वो भी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि पंजाब का सबसे पुराना जो अखबार है द ट्रिब्यून कहाँ से प्रकाशित होता है? जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम किस सेक्टर में स्थित है? चंडीगढ़ का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन से सेक्टर में है? सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 22 और सेक्टर 43। तो जो चंडीगढ़ का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है? वो हो जाएगा सेक्टर 16 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि हॉटमेल जो कंपनी के संस्थापक है सबीर भाटिया का संबंध किस शहर से है? जो हॉटमेल जो कंपनी है उसके संस्थापक जो है सबीर भाटिया, उनका संबंध कौन से शहर से है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चंडीगढ़। सबीर भाटिया का संबंध कहाँ से है? चंडीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि प्रसिद्ध जो पत्रकार है नीरजा भानोट, क्रिकेटर जो है युवराज सिंह और एथलीट मिल्खा सिंह, इन सभी का संबंध कौन से शहर से है? पटियाला, चंडीगढ़, जालंधर और अमृतसर। जो नीरजा भानोट है प्रसिद्ध पत्रकार है और युवराज सिंह को सभी जानते हैं, क्रिकेटर है, और जो एथलीट है मिल्खा सिंह जो धावक है इनको भी सभी जानते हैं, मिल्खा सिंह जी को। तो इन सभी का संबंध कौन से शहर से हो जाएगा? इन सभी का संबंध है चंडीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि प्रसिद्ध लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह, लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, चंडीगढ़ और पानीपत। तो ये हमें याद रखना है कि जो ये लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह है ये भी कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि देश का प्रथम प्रदूषण रहित शहर, स्मोक फ्री सिटी किसे घोषित किया गया है? इंदौर, मैसूर, चंडीगढ़ और शिमला। तो जो ये स्मोक फ्री सिटी है किसको घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है चंडीगढ़ को। और ये कब घोषित किया गया था चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित शहर? 15 जुलाई 2007 को। कब? 15 जुलाई 2007 को। याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि देश का प्रथम पॉलीथीन मुक्त शहर चंडीगढ़ को कब घोषित किया गया था? अब देश का पहला स्मोक फ्री सिटी भी कौन है? चंडीगढ़ है। और जो पॉलीथीन मुक्त शहर है देश का वो भी चंडीगढ़ ही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि पॉलीथीन मुक्त शहर चंडीगढ़ को कब घोषित किया गया था? 15 जुलाई 2007 को,
या फिर 2 अक्टूबर 2008 को, या 26 जनवरी 2010 या 15 अगस्त 2012। तो पॉलीथीन मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2008 को। और जो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 15 जुलाई 2007, इस दिन तो क्या किया गया था? स्मोक फ्री सिटी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 कि चंडीगढ़ जो है देश के किस प्रधानमंत्री के सपनों का शहर? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि चंडीगढ़ जो है किस प्रधानमंत्री के सपनों का शहर है? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि चंडीगढ़ का प्रशासक संविधान की किस धारा के तहत कार्य करता है? जो चंडीगढ़ का प्रशासक है, जो राज्यपाल है, वो संविधान की किस धारा के तहत कार्य करता है? 239, 370, 356 और 243। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 239। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 कि चंडीगढ़ का ग्रीष्मकालीन तापमान सामान्यतः कितना रहता है? चंडीगढ़ में जो गर्मियों का जो टेम्परेचर है वो एवरेज बतानी है, कितना टेम्परेचर जाता है चंडीगढ़ का? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 और 45 से 50। चंडीगढ़ में गर्मियों का तापमान कितने तक रहता है? 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पेड़ ज़्यादा है ना, इसलिए टेम्परेचर इससे ज़्यादा जाता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 कि चंडीगढ़ का शीतकालीन जो सर्दियों का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? -2 से 5 डिग्री सेल्सियस, 7 से 15 डिग्री सेल्सियस और 10 से 20 डिग्री और 15 से 25 डिग्री। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कि 7 से 15 डिग्री सेल्सियस सर्दियों का तापमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि चंडीगढ़ के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? चंडीगढ़ के पूर्व में पूछा है कि कौन सा राज्य स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो चंडीगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 कि चंडीगढ़ के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है? चंडीगढ़ को तीनों ओर से जो उत्तर दिशा होगी, पश्चिम होगी और दक्षिण, किसने घेरा हुआ है? हरियाणा ने, पंजाब ने, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा तो हमने देख लिया कि चंडीगढ़ के पूर्व में स्थित है। तो अब जो बच गई ना तीन डायरेक्शन और, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, इसमें हमारा फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब ने जो है चंडीगढ़ को तीनों ओर से घेरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 तो चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से पंजाब को देने की पेशकश किस तिथि को की गई थी? चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को तो चंडीगढ़ को यूटी बना दिया था। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि 29 जनवरी 1970, 2 जून 1984 और 15 अगस्त 1985। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 29 जनवरी 1970 को पंजाब को देने की पेशकश की गई थी चंडीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि देश का जो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और चंडीगढ़। तो ये कहाँ स्थित है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, यह है चंडीगढ़ में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि चंडीगढ़ शहर की जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, किन प्रमुख 4 कार्यों के लिए की गई थी? व्यापार, शिक्षा, खेल मनोरंजन, या फिर कृषि, उद्योग, शांति और कला, या रहना, कार्य करना, शांति, निकाय की देखभाल करना, या फिर ऑप्शन डी राजनीति, रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो चंडीगढ़ शहर की जो संकल्पना है, किन 4 प्रमुख कार्यों के लिए की गई थी? वो 4 कार्य क्या है कि रहना, कार्य करना, शांति बनाए रखना और निकाय की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 कि 15 जुलाई 2007 को घोषित होने के बाद चंडीगढ़ को किस वर्ष भारत का प्रथम धुआं मुक्त शहर माना गया? इसमें क्या पूछा गया है कि 15 जुलाई 2007 को घोषित होने के बाद कि चंडीगढ़ को किस वर्ष भारत का प्रथम, अच्छा इसमें आंसर भी दे दिया, पहले आंसर दे दिया कि 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ को स्मोक फ्री सिटी घोषित कर दिया गया था। और इसमें आगे पूछ भी यही लिया कि चंडीगढ़ को किस वर्ष धुआं मुक्त शहर बनाया था। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2007। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि चंडीगढ़ के किस भाग का निर्माण घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से किया गया है? कौन सा गार्डन है वो? रोज गार्डन है, रॉक गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है, या फिर जापानी गार्डन है? ये जापानी गार्डन तो हमें सुना ही नहीं, तो इस ऑप्शन को तो हम वैसे ही हटा देंगे। बच गया रोज गार्डन, रॉक गार्डन और बोटेनिकल गार्डन। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रॉक गार्डन। इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित नेकचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 कि ली कार्बूजिए ने चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप तैयार की थी। इनमें से कौन सा भाग इसका हृदय कहलाता है? इसमें हार्ट बताना है
चंडीगढ़ का कौन सा है? कैपिटल परिसर है, सिटी सेंटर है, इंडस्ट्रियल एरिया है और लेजर वैली है। तो हार्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिटी सेंटर को कहा जाता है। और कैपिटल परिसर तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ का शहर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें जो चंडीगढ़ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन किए आज हमने 76 क्वेश्चन किए हैं चंडीगढ़ से रिलेटेड। और इसमें जितने भी चंडीगढ़ से क्वेश्चन बनते थे ना, सारे हमने आज कवर कर दिए इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।